खबर आपको दिखा देते हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जयपुर आएंगे। बड़ी खबर, शाम 6 बजे जयपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल। बीजेपी के उपचुनाव में जीत को लेकर चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें बधाइयां देंगे कि साहब 1 से लेकर 5 तक या 7 तक जो भी जब तक परिणाम रहेगा उसकी बधाइयां दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर आ गई है। ये रामगढ़ उपचुनाव पर एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि अलवर के रामगढ़ से आ रही, 19वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। जो अपडेट है वो यही है कि बीजेपी के सुखवंत सिंह की बैटिंग यहां जारी है। यहां पर अप एंड डाउन लगातार चल रहा है। बीजेपी के सुखवंत सिंह 11,757 वोटों से आगे हैं। एक ये भी बड़ी खबर है बीजेपी के लिहाज से। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जयपुर स्टूडियो से कनेक्ट, सीधा रुक कर लेते हैं शशि का। शशि, 7 की बात हुई लेकिन 5 पर बीजेपी वाले खुश नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले जब राजेंद्र राठौड़ से बात की थी विष्णु ने, तो कह रहे थे 5 जीतेंगे और 5 ही बीजेपी जीतती दिख रही है। देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने 5 सीट के लिए कहा था, लेकिन वो अपने अनुमान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर और जो वोटिंग का फीडबैक था उसके आधार पर कह रहे थे। लेकिन ये जो रामगढ़ का रुझान आया है, 11,000 से ज्यादा वोट की बढ़त है सुखवंत सिंह को, ये एक बड़ी बढ़त है और इसको विजयी बढ़त माना जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, शशि रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं खींवसर विधानसभा उपचुनाव से। ये उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, खींवसर विधानसभा सीट से बड़ी खबर। कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। बताइए, खींवसर विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। डॉक्टर रतन चौधरी को सिर्फ तकरीबन 5,554 वोट डॉक्टर रतन चौधरी को मिले हैं। 5,500 मत, जमानत जब्त कांग्रेस की खींवसर सीट पर। यह बड़ी खबर इस वक्त की। जो पार्टी, शशि जुड़े हुए हमारे साथ। शशि, 7 सीट जीतने का दावा कर रही थी कांग्रेस, तो जमानत जब्त हो रही है। देखिए, चुनाव में दावे ऐसे ही होते हैं। जब उपचुनाव होते हैं तो सभी सीटें जीतने की बात कही जाती है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जो अभी तकरीबन 2:15 से 2:30 बजे के बीच मीडिया से रूबरू होंगे, उन्होंने कल साफ तौर पर कहा था कि जब उनसे रिएक्शन पूछा गया कि कल नतीजे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब वोटिंग हो चुकी है, जनता ईवीएम में अपना फैसला दे चुकी है, जो रिजल्ट आएगा उसको फेस करेंगे और मीडिया से बात भी करेंगे। तो पूछा गया क्या जीत पर बयान देंगे, उन्होंने कहा नतीजों पर बयान देंगे। मिथिलेश जी, रामगढ़ में 22 राउंड है, 19वें राउंड में 11,000 से ज्यादा की बढ़त है। अब क्या ये पिछड़ पाएगी बीजेपी या कोई कांग्रेस को संभावना है कि बढ़त बनाने की? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किया वो बड़ा स्मार्ट वे में किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बागियों को मैनेज करना 4 सीटों पर, झुंझुनू, देवली, जिस तरीके से सहकारिता मंत्री ने वहां जाकर काम किया, संजय शर्मा ने काम किया, और सबसे इंपॉर्टेंट रहा भूपेंद्र यादव का जो स्ट्रेटेजी और भूपेंद्र यादव की जो मार्केटिंग है, जो जानते हैं वो पूरे देश में अमित शाह के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह के वो भी एक एडवाइजर हैं, तो उसका कहीं न कहीं वहां असर नजर आया। और जो एससी कम्युनिटी पर पूरा बीजेपी का दारोमदार था, और मेघवाल कम्युनिटी के वहां 15,000 वोट है और लगभग 35,000 जाटव वोट है, दोनों को मिला देते हैं तो 55-60 हजार वोट है। लेकिन इंपॉर्टेंट रहा कि संजना टीकाराम जूली, संजना जाटव, भजनलाल जाटव, सभी का कैंप, फिर और भंवर जितेंद्र सिंह, क्या वो कोई असरदार नहीं बचे? भंवर जितेंद्र का इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया कुमारी का एक अहम भूमिका रही कि एक चंद्रशेखर की पार्टी से एक राजपूत कैंडिडेट को उतर गई, आजाद समाज पार्टी एएसपी से, चंद्रशेखर की पार्टी से, और बाद में उसे बिठाने में दिया कुमारी ने अहम योगदान किया। यानी रामगढ़ सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने जितनी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई, 2 सीटों पर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई, एक खींवसर और एक रामगढ़, दोनों पर ये कामयाब हो गए। और उसका मेजर रीजन ये रहा कि ज्योति मिर्धा ने खींवसर में अपनी कांग्रेस से निकली हुई दोस्ती को निभाया और गोविंद सिंह डोटासरा से रातों रात कहा कि आपको एक टिकट देना पड़ेगा। और जो उनके राइट हैंड थे सवाई सिंह चौधरी, उनकी पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट दिलवा दिया, जबकि वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता नहीं थी। लेकिन जमानत नहीं बचा। देखिए, जमानत भले ना बचे, लेकिन जो एक जाट लीडर को खत्म करने की कांग्रेस बीजेपी की लीडर की तमन्ना थी वो पूरी हो गई। अब हनुमान बेनीवाल बढ़ बढ़ के जो बात बोलते थे, डोटासरा और ज्योति मिर्धा जाट लीडर होंगे क्या?
देखिए वो जाट लीडर होंगे या कौन होगा, लेकिन एक उनके लिए जो संकट था कि संकट को यहीं रोक दिया जाए। इस चुनाव से दो जो अपने आप को मास लीडर कहते थे, हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल, जो कभी दोस्त थे, जब कभी उन्होंने या बड़ी बड़ी रैलियां की थी, आज दोनों हार गए हैं। और तीसरा जो वंशवाद का था वो भी हार गए हैं। एक का दो कांग्रेस ने 2 बेटों पर दांव खेला और दोनों बेटे चित्त नजर आ रहे हैं। इसमें ओला परिवार, लेकिन रामगढ़ में सहानुभूति लहर नहीं चली और सलूम्बर में सहानुभूति लहर चल जाती है, ये कैसे? देखिए वो उसकी काट ढूंढी गई कि एससी वोट जो कांग्रेस। बड़ी खबर आ रही है, शशि रोक रहा हूं मैं, फिर से